ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन त्रिपुरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज फिर त्रिपुरा में कई रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में फटेक रॉय ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सूर्य मणिनगर ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे, तो मजलिस रैली ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। फटीक राय में बीजेपी प्रत्याशी सुधांशु राय के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। सूर्यमणि नगर में रामप्रसाद पॉल और मजलिसपुर में सुशांत चौधरी के समर्थन में ये रैली होगी। तो देखिए, त्रिपुरा में चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त त्रिपुरा दौरे पर हैं, जहां पर मिशन त्रिपुरा में तमाम रैलियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। एसके, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन त्रिपुरा में हैं, आज दूसरा दिन है और देखिए दूसरे दिन भी तमाम रैलियां जनसभाओं को संबोधित करेंगे और त्रिपुरा में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए तमाम अपीलें करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा मिशन पर निकल चुके हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल त्रिपुरा पहुंचे थे। कल भी उन्होंने 3 रैलियां की थी और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां हैं और बीजेपी पदाधिकारी जो वहां की प्रदेश यूनिट है उसके साथ बैठक भी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके साथ बैठक की है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर किस रणनीति के साथ मैदान में उतरना है उसको लेकर जो त्रिपुरा की बीजेपी यूनिट है उसके पदाधिकारियों के साथ मंथन किया है। अब से थोड़ी देर बाद फटिक राय ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है, जहां वो अपने चिरपरिचित अंदाज में जो विपक्ष के नेता हैं उन पर हमला बोलेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि शाम 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी रैली है। इन दोनों रैलियों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 42% वोट के साथ त्रिपुरा में काबिज रही है और चूंकि अब ये दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है तो उसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है, क्योंकि 16 तारीख को 60 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैलियां निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकती है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रदेश यूनिट के अलावा लगातार चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वहां पर रैलियां कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है और कहीं न कहीं उनके कामकाज के जो तरीके हैं उसके लिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया है, बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। यही एक वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग प्रदेश यूनिटों की तरफ से की जाती रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से त्रिपुरा में है और आज भी मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम त्रिपुरा में लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचे। कल मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया था और उसके जरिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की थी और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही, कानून व्यवस्था को लेकर कैसे चीजें आगे बढ़ाई गई हैं, एयर कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, अगर त्रिपुरा में सरकार बनती है तो किस तरीके से चीजें वहां पर आगे बढ़ाई जाएंगी, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कहीं न कहीं मंच से लोगों का आह्वान कर रहे हैं और आज भी उसी क्रम में मुख्यमंत्री की रैलियां और कार्यक्रम त्रिपुरा में लगाए हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। लगातार आप जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जहां तैयारियां तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आएंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन है। लोक भवन में 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। 8 से 10 बजे राजभवन में डिनर कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 घंटे लखनऊ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 फरवरी की सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। इन्वेस्टर समिट है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी ये तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री का भी आगमन है, राष्ट्रपति का भी आगमन है, क्या समय होगा, किस समय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, किस समय राष्ट्रपति पहुंचेंगे, ये सारा शेड्यूल कर लिया गया है। और देखिए
उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का आगमन होगा, जहां प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये इन्वेस्टर समिट चलने वाला है। वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण कल है। शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक बनेगा ये फ्लाईओवर। नगराम रेलवे उपगामी सेतु का भी होगा लोकार्पण। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी इस दौरान मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी रहेंगे मौजूद। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह होंगे शामिल। तो 9 फरवरी को शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर यह कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद होंगे, जहां इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। जीआईएस समिट में आने वाले हर एक व्यक्ति की होगी आरटीपीसी जांच। आज से आयोजन स्थल पर तैनात होगी मेडिकल टीम। तो G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लिया गया है ये बड़ा फैसला। तो समिट में कई देशों से 600 से ज्यादा मेहमान लेंगे हिस्सा। तो मेहमानों के स्वागत के लिए अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी। हेलीपैड और एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी ड्यूटी लगाई गई है। समिट में कई देशों से 600 से ज्यादा मेहमान हिस्सा लेने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ G20 है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट है और दोनों ही आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी चल रही है, जहां एक तरफ मेडिकल टीम लगाई गई है ताकि आरटी-पीसीआर जांच की जा सके, क्योंकि कई देशों से बड़े मेहमान आने वाले हैं और इसलिए ये टीम लगातार आज से आयोजन स्थल पर तैनात रहेगी। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को लगाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक ये अधिकारी होंगे। तो समिट में कई देशों से 600 से ज्यादा मेहमान हिस्सा लेंगे। तो मेहमानों के स्वागत के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। आज से हड़ताल पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी कामकाज ठप कर करेंगे धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी ना होने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अभियंता के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर प्रदर्शन है ये। स्थायीकरण, पदोन्नति और 5% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति की मांग की जा रही है। तो ये मांग पूरी नहीं हुई थी, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभियंता के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। तो सारा कामकाज ठप कर आज से इस धरने पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं। हड़ताल पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, तो कर्मचारी कामकाज ठप कर करेंगे ये धरना प्रदर्शन। तो मांगे पूरी ना होने पर कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो अभियंता के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन। स्थायीकरण, 5% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन ये मांग पूरी ना होने पर कर्मचारियों के द्वारा ये हड़ताल की जा रही है। – 2011 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह निलंबित हो गए हैं। बिना बताए 3 महीने से गायब अफसर पर कार्रवाई की गई है। आईएएस अफसर को जल्द दिया जाएगा आरोप पत्र। तो गुजरात चुनाव के दौरान फोटो को लेकर चर्चा में आए थे। आईएएस अभिषेक सिंह को राजस्व परिषद से किया गया संबंध। तो बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक। तो आईएएस अफसर को जल्द ही किया जाएगा आरोप पत्र। तो गुजरात चुनाव के दौरान फोटो को लेकर चर्चा में आए थे। तो अभिषेक सिंह को राजस्व परिषद से किया गया संबंध।
तो बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक है। 2011 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह निलंबित किए गए हैं। तो बिना बताए 3 महीने से गायब अफसर पर यह कार्रवाई हुई है। और जल्द ही इन्हें आरोप पत्र भी दिया जाएगा। तो गुजरात चुनाव के दौरान फोटो को लेकर चर्चा में भी आए थे। लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव सक्रिय, नए और पुराने कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। दूसरे दलों में गए नेताओं को फिर घर वापसी कराएगी सपा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको दे रहे हैं। मार्च तक घर वापसी की संभावनाएं बताई जा रही है। सपा महासचिव शिवपाल यादव को विधानसभा में भी फ्रंट सीट पर बैठाने पर सहमति। अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात के बाद नए समीकरण। पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में जमीनी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव को विधानसभा में भी फ्रंट सीट पर बैठाने की सहमति बनी है। अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात के बाद ये नए समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। वहीं सभी आईएएस अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 15 फरवरी तक छुट्टियां निरस्त की गई। जीआईएस और G20 के चलते छुट्टियों को निरस्त किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निरस्त की छुट्टियां। सभी आईएएस अफसरों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन है, इन्वेस्टर समिट है और इन सभी आयोजनों को देखते हुए इन छुट्टियों को निरस्त किया गया है। और गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जमीन घोटाले मामले में छापेमारी। जमीन घोटाले मामले में आरोपी के घर में छापेमारी हुई है। एसआईटी के आरोपी एडवोकेट अनिल के घर की छापेमारी। नगर पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी। जमीन घोटाले में आरोपी है एडवोकेट अनिल सिंह। पिछले 1 महीने से अनिल सिंह जेल में बंद हैं। पुरानी सब्जी मंडी स्थित आवास पर छापेमारी। जमीन घोटाले की जांच कर रही है एसआईटी। तो एसआईटी ने आरोपी एडवोकेट अनिल के घर पर छापेमारी की। जमीन घोटाले में आरोपी हैं एडवोकेट अनिल सिंह। पिछले 1 महीने से अनिल सिंह जेल में बंद है। और देखिए, अब एसआईटी की तरफ से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ कादिर अंसारी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादिर, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार गोंडा में माफियाओं के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन देखा जा रहा है और एसआईटी की जांच लगने के बाद में जिस तरीके से भूमाफियाओं पर लगातार जो है शिकंजा कसता जा रहा है। अनिल सिंह ने जिस तरीके से जमीन हत्या करके और फर्जी बैनामे का जो मामला सामने आया था, जिसमें एसआईटी ने पूरी कार्रवाई की थी और लगातार जो है जांच चल रही है। इस समय हम इनके घर के बाहर मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसआईटी लगातार जो है छापेमारी कर रही है और सर्च वारंट लेकर एसआईटी यहाँ पे पहुंची है और लगातार जो है यहाँ पे नगर की पुलिस भी मौजूद है। और यहाँ पे जिस तरीके से जमीन घोटाले किए गए थे और लगातार जो FIR है वो जो है दर्ज हो रही है और लगातार जो है इस पे जांच चल रही है और परत दर परत बढ़ती चली जा रही है। और लगातार जो भूमाफिया है उन पर जो है लगातार गोंडा में जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भूमाफिया जो है यहाँ पे जमीनों को फर्जी बैनामे करके लगातार जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, उसके बाद में जब डीआईजी की तस्दीक के बाद में जब जांच चालू हुई है, एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सख्त संदेश है और जो भूमाफिया है उनको लगातार जो है FIR दर्ज कर उनको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल कादिर, और देखिए कादिर, अभी चूंकि छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी टीम वहां पर पहुंची हुई है? कितनी देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या लगता है कितनी देर वहां पर टीम मौजूद होगी?
देखिए लगभग घंटों से यहाँ पे छापेमारी चल रही है और सर्च आप इसे कहते हैं 2008 के वारंट लेकर के यहाँ पे एसआईटी की टीम पहुंची है और बिहार की पुलिस पहुंची है और घंटों से ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि अंदर जी। किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, एसआईटी अंदर मौजूद है और यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। अभी तो घंटों भर से यहाँ पे छापेमारी चल रही है। अभी तक अंदर किस तरीके की छापेमारी चल रही है, क्या है, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन घंटों से यहाँ पे छापेमारी की जा रही है और लगातार इस तरीके से जो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और माफियाओं की कार्रवाई हो रही है और लगातार जो एसआईटी है वो जो है जांच कर रही है। हालांकि अब एक घंटे से तो यहाँ पे छापेमारी हो रही है, लेकिन अब एक घंटे बाद क्या निकल कर सामने आता है ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल कादिर। और कादिर, क्या परिवार वालों से बातचीत हो पाई है आपकी कि उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अनिल जो है वो 4 महीने से जेल में बंद है और इसके बाद इस तरह की लगातार अलग अलग ठिकानों पर ये जो छापेमारी हो रही है, क्या कई अन्य भी ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी एसआईटी के द्वारा की जा रही है? देखिए अन्य ठिकानों पर छापेमारी की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी यहाँ पे जो छापेमारी हुई है अंदर बताया जा रहा है कि परिवार अंदर है, लेकिन अभी भी किसी से कोई बात नहीं हो पाई है, कोई परिवार जो है सामने नहीं आया है और पूरे विषय पे परिवार जो है अभी सामने नहीं आया है। अभी घंटों भर से जो है जब पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंची है, एसआईटी अंदर है, पूरी वीडियोग्राफी करा के पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक परिवार वालों से कोई बात नहीं हो पाई। ठीक है कादिर, आप लगातार नजर बनाए रखिए और कुछ भी अपडेट होता है हम तक तुरंत पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की जा रही है। लखनऊ का नाम लखनपुरी करने की मांग की गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की ये मांग है। लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए, हरनाथ सिंह ने कहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ये मांग की है कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी किया जाए। तो देखिए, नाम बदलने का जो सिलसिला है लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही नाम बदलने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी कर देना चाहिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 भर्ती में 37,409 पदों पर नियुक्ति। यूपी एसएससी में एक साथ बम्पर भर्तियां। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर डाला गया रिक्तियों का विवरण। 15,982 पद अनारक्षित, 8,719 पद ओबीसी, 5,786 पर एसएससी सीट, 3,937 ईडब्ल्यूएस, 2,997 पद एसटी शामिल है। तो डाक विभाग और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ऑडिट अकाउंटेंट की पदों पर होगी ये भर्तियां। अब खबर बलिया से है, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव का बलिया दौरा कल रहा। तो मुंडेरा में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के घर जाएंगे। स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। मृत्यु पर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। मुंडेरा में पूर्व विधायक इकबाल के घर जाएंगे, जहां पर स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। तो मृत्यु पर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। तो बलिया से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव का बलिया दौरा कल है। मुंडेरा में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के घर जाएंगे। स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। वहीं जीआईएस और G20 को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। 5 रूटों पर कल से बदला रहेगा ट्रैफिक। 9 से 16 फरवरी तक 5 इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू होगा। 9 से 16 फरवरी तक भारी वाहनों की भी एंट्री बैन है। तो 9 से 16 फरवरी तक 5 इलाकों में ट्रैफिक का डाइवर्जन है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू होगा। तो देखिए, 9 से लेकर 16 फरवरी तक भारी वाहनों की रोक है। जीआईएस और G20 को लेकर ये रूट डाइवर्जन
कल से देखने को मिलेगा। तो 5 रूटों पर कल से बदला रहेगा ट्रैफिक। 5 इलाकों में ट्रैफिक डायवर्सन 9 से 16 फरवरी तक देखने को मिलेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये लागू होगा। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी देर में सिंचाई विभाग की बैठक है। सिंचाई विभाग मुख्यालय पर बैठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव करेंगे ये बैठक। पुरानी कई परियोजनाओं पर ये बैठक करेंगे। प्रमुख सचिव अनिल गर्ग भी रहेंगे मौजूद। तो सिंचाई विभाग की ये बैठक होने जा रही है और देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि पुरानी जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। पुरानी कई परियोजनाओं पर मंथन होगा। प्रमुख सचिव अनिल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, थोड़ी देर में सिंचाई विभाग की ये बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में किन किन परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अब से कुछ ही देर के बाद जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी पहुंचेंगे। इसके साथ में प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मौजूद रहेंगे और विभागाध्यक्ष एनसी उपाध्याय मौजूद रहेंगे और तीनों ईएनसी वहां पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि विभाग की आज समीक्षा बैठक होनी है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में कई ऐसी परियोजनाएं थी जिन परियोजनाओं पे काम चल रहा था और काम पूरा नहीं हुआ था। इन योजनाओं पे उन्होंने नाराजगी जताई थी। इसके बाद आज जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी बैठक करेंगे। उस बैठक में निर्णय करेंगे कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं, जैसे कनहर डैम की परियोजना है जो कि काफी वर्ष से पूरी नहीं हुई है, इसके साथ साथ में कानपुर की परियोजना है वो पूरी नहीं हुई है। बाराबंकी की परियोजना की बात करें उस पर भी काम अधूरा बाकी रह गया है। तो बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं पर लगातार जो है सिंचाई विभाग काम कर रहा है और काफी लंबे वक्त से इन परियोजनाओं का आधारशिला नहीं हो पाई है। तो इस कारण जो है आज ये बैठक करेंगे। उस बैठक में निर्देशित भी करेंगे उन अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को जो काम धीरे चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए और जो बजट है उसको पूर्णतः जो है खर्च किया जाए। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देखिए, सिंचाई विभाग के मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक को लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का गाजीपुर दौरा आज है। दिवंगत भाजपा नेता प्रभुनाथ चौहान के घर जाएंगे केशव। दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो दिवंगत भाजपा नेता प्रभुनाथ चौहान के घर जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 1 बजे के करीब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो गाजीपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं। इस दौरान दिवंगत भाजपा नेता प्रभुनाथ चौहान के घर जाएंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा। आज बुलंदशहर जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। एनसीपी महासचिव के शर्मा के निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एनसीपी शरद पवार भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो बुलंदशहर जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। तो निजी कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे तो एनसीपी महासचिव के शर्मा के निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। अब खबर संभल से है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से ये बड़ा हादसा संभल से आपको खबर दे रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। तो सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। थोड़ी देर पहले हमारे पास जो है 2 लोग आए थे एक्सीडेंट के,
जो कि बहजोई और चंदौसी रोड पर हुआ है। दोनों अज्ञात हैं और दोनों हमारे यहाँ मृत। चलिए 10 के एजेंडे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।